हेलो दोस्तों, हमारा आपका पुनः एक बार फिर स्टडी 360 में आपका स्वागत है। मैं संदीप त्रिपाठी आपको मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 3 प्रोवाइड की जाऊंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया है tan इनवर्स cos x minus sin x अपॉन cos x प्लस sin x। और इसमें जो यहाँ कुछ वैल्यू दिया है 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन पाई। मतलब ये जो इसका मतलब है x का मान जो है वो पाई से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है क्या क्वेश्चन है tan इनवर्स तो के पूरी असुविधा के लिए पीछे से कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक। श्रावण का महीना चल रहा है, जानते हैं भगवान शंकर जी का महीना चल रहा है और इस महीने में श्रद्धालु अपने भाव को व्यक्त करते हैं विभिन्न प्रकार से। तो फिलहाल देखिए थोड़ी सी असुविधा के लिए थे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सुसाल करना है हमको। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं cos x कॉमन लेते हैं। कॉमन मींस डिवाइड, यानी कि या ऐसा काम करिए इस पूरे जो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही देख रहे हैं या तो cos x से डिवाइड कर दीजिए। अगर cos x से डिवाइड करते हैं तो cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x। ये तो भी न्यूमरेटर की बात हो रही है। ठीक इसी प्रकार अब डिनोमिनेटर में भी वही काम करता है cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन sin x। देखिए अब किए गए आपने क्या किया है, इस सबसे पहले हमको यह tan a - b का फार्मूला बनाना है। यह tan a - b tan a + b क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है उसको हमको फार्मूले के बेस में चेंज करके ऐसा करना है कि यह फंक्शन जो है यह tan इनवर्स है तो tan थीटा मतलब tan की फॉर्म का कोई फार्मूला हमको बनाना है। इसलिए हमको सोचना पड़ रहा है। तो हमने काम क्या किया, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा सोचा कि जो ये cos x - sin x अपॉन cos x + sin x लिखा है इसको tan में बनाने के लिए थोड़ा थिंक करना ही पड़ेगा। सबसे पहला काम हम cos से ही डिवाइड करते हैं। देखिए अब लोग कहते नहीं मैं cos से डिवाइड नहीं करने वाला sin से डिवाइड करूं, और sin से डिवाइड करके तभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए वो tan का फार्मूला ही नहीं बन पाएगा क्योंकि जब sin से डिवाइड करोगे आप तो sin cos बाय sin जो होता है काट हो जाता है और sin अपॉन sin 1 हो जाता है तो काट है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए कुछ ऐसा करिए अगर जो यहाँ tan है तो tan के फॉर्म में ही आए, अदरवाइज आपका आंसर आएगा नहीं। आप काफी परेशान हो, घूमते फिरते रहेंगे, आंसर आएगा। तो इसलिए अगर हम cos से डिवाइड कर रहे हैं, अगर जो मान लीजिए cos अपॉन cos कर दे तो 1 आ जाएगा और sin अपॉन cos कर देंगे पक्का tan आ जाएगा। ठीक वही काम ऊपर जो होगा वही नीचे होगा, डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस। तो चलिए स्टार्ट बताओ। देखिए हमने डिवाइड कर दिया तो जैसे डिवाइड करेंगे कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ भी 1 ही आएगा। अब क्या, अब उदाहरण क्वेश्चन tan इनवर्स देखिए 1 माइनस पिछले क्लास में पढ़ा आपने sin अपॉन cos जो होता है वो tan के इक्वल होता है। यहाँ भी वही चीज है, अंतर इतना ही है कि ऊपर माइनस था और नीचे प्लस है तो प्लस लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है sin x सॉरी sin अपॉन cos होता है tan के इक्वल होता है। लो अब आप कहेंगे कि ऐसा काम आ गया, अब क्या करें? तो फिर एक बार सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। अब क्या है, सबसे पहला काम आप कभी न कभी जानते हैं कि जो tan π/4 मतलब 1 और tan π/4 की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1। देखिए 1 की जगह पे वही वैल्यू छाप, तो यहाँ पे उठा के छाप दिया
क्या बोला, tan पाई अपॉन 4 है। अब इसके साथ में क्या लिखा हुआ देखिए, tan x लिखा हुआ है। और थोड़ा सा और सोच लेते हैं, मान लीजिए इसके इनटू 1 हम लिख दें, तो क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का अगर जो tan में मल्टीप्लाई होगा तो श्योर tan ही आएगा। तो फिर अब हम फिर धोखा देने वाले हैं, जहां जहां 1 लिखा है, जहां जहां मतलब नहीं, केवल tan के पास वाले के पास, तो tan के पास वाले के पास जो 1 लिखा है उसी की जगह पे tan पॉइंट को छाप लेंगे उठा के। अब देखिए छपा, अब बचा क्या क्वेश्चन में, यही tan x बचा। अब थोड़ा राह की सांस लीजिए, देखिए क्या कौन है क्वेश्चन, कह रहा है हम पढ़ के आए हैं थोड़ा दिन पहले, tan a प्लस b का फार्मूला पढ़े हैं, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस, एक मिनट देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ऐसा कुछ फार्मूला हम पढ़ के आए हैं। अब जरा से बात देखिएगा, यहाँ पे हम तो लिखे फार्मूला प्लस का, लेकिन यहाँ देख रहे हैं माइनस लिखा है, तो जब आप यहाँ माइनस लिखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ प्लस हो जाता है। अब फिर यह वैल्यू फार्मूला जो बनती है इसकी बनती है, तो इसका मतलब tan a माइनस b का जो फार्मूला होगा वो यही होगा करेगा, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। अब देखिए जरा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अगर जो थोड़े समय के लिए इसको a मान लें, इसको क्या मान लिया b, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, अब तो ऐसा फील हो रहा है सब आगे। देखिए tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, उठा भर दिए। अब देखिए आसानी से आंसर आ जाएगा, बहुत टफ नहीं, मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, कब जब समझ में आता है तो, अगर नहीं आया ना तो फिर कुछ मतलब है नहीं। तो फिर हम देखिए ये जो लिखा है वही यहाँ लिखा है, डिफरेंस इतना है खाली ना कि यहाँ पे जहाँ a लिखा था वहाँ π/4 लिखा है, और जहाँ b लिखा था वहाँ पे x लिखा हुआ है। तो उठाते हैं और लेके आते हैं, फार्मूला हम लिखने जाते हैं। यह फार्मूला जो है दिखा किसको रहा है, tan a माइनस b को दिखा रहा है, तो हम वो छापेंगे, देखिए उठा के छापेंगे tan a माइनस b। अब फिर कहिए a की जगह पे है क्या π/4, तो धीरे से इरेज कर लिया और यहाँ पे लिख दिया π/4, और b की जगह पे क्या है x, आराम से फिर इरेज कर लिया और लिख दिया यहाँ पे x। अब बताइए कोई कहीं पढ़ के नहीं किए हैं, tan इनवर्स और tan x हो तो श्योर किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। तो हम भी तो समझ रहे हैं कि इसको कॉपी करें तो इसका मतलब यहाँ x था तो यह छप गया था, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है ना π/4 माइनस x, यही जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आप थोड़ा सा एक बार सोचिए, थोड़ा इनको भी देख लें कि क्यों है, इफ π/4 माइनस x को 0 के इक्वल मान लें, तो अगर जो इसको ट्रांसफर किया जाएगा, पक्षांतर किया जाएगा, तो इसका आंसर आएगा कितना, x इज इक्वल टू π/4 आएगा। अब कहीं कहीं क्या कह रहा था, यह कह रहा था ना कि x का जो मान है वो 180 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जरा देखिएगा क्या है, ठीक है x की वैल्यू जो है वो π/4 आ गई। अब कहीं कहीं π/4 जो है वो दिखाता किसको है, 45 को दिखाता है। तो जो यहाँ ब्रैकेट टर्म्स में कह रहा था उस बातों को भी हमको फॉलो करना था। देखिए आगे क्वेश्चन बड़ा इसे कोई टफ नहीं है, जहां पे दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, जरूर कमेंट करें, ठीक। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन 8 था और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन 9 है हमारा, देखिए क्वेश्चन 9 है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप ये कहा है यहाँ पे मॉड ऑफ ए बोल रहा है और इज ग्रेटर देन ए, मतलब इसकी मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू है वो ए से छोटी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम एक काम करना है आपको, देखिए जब सॉल्व करेंगी तो सबसे पहले कई लोगों को देख के इससे बीमारी हो जाती है, जो लोग अंडर रूट देखते हैं तो लगता है कि क्वेश्चन बहुत भयंकर हो गया, आंसर में नहीं आएगा अपना। तो उसके लिए करते क्या, सबसे पहला काम कुछ ऐसा सोचिए जिससे ये अंडर रूट गायब हो जाए। आपको जो अंडर रूट गायब नहीं होगा तो क्वेश्चन घूमते रहेंगे, आंसर में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, लिखिएगा माना क्या माने, कुछ ऐसा चीज मानिएगा जिससे अंडर रूट उड़ जाए।
तो x इज इक्वल टू हम मानना चाहते हैं साइन थीटा, लेकिन जरा सोचिएगा यहाँ a लिखा हुआ है ना, इसलिए a साइन थीटा मान लिया। ऐसा क्यों? पर सोचेंगे कि अगर जो x की जगह पे a साइन थीटा माने, अब उठा पुट, अभी आगे कुछ जो है प्रोसेस पता चलेगा क्या होने वाला है। यह x अपॉन दिस a स्क्वायर माइनस, जब x स्क्वायर करेंगे तो सबके ऊपर स्क्वायर चिपक जाएगा, ये तो पता ही है आपको। क्या है पता काहे चिपकेगा? देखिए यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर चिपकेगा। दिस ऐसा करिए, ब्रैकेट को बंद कर डालिए। अब मिला क्या? tan इनवर्स के साथ ऊपर मिला यक्स और नीचे से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब स्क्वायर कॉमन होगा, आगमा कर्ली बना है तो कर्ली स्क्वायर का थर्ड जाता है, तो बचेगा क्या? a बचेगा। अब सोचिए क्या बचेगा, जहां कुछ नहीं होता है सबका मालिक एक होता है, तो जब a स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं तो एक बचेगा। अब बगल में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। और क्या? अब जरा सोचने वाली बात थी, यहाँ यक्स लिखे थे, यक्स की वैल्यू यहाँ भी भर दी होती थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तो a के साथ साइन थीटा, अब वही काम यहाँ भी कर लीजिए, a के साथ साइन थीटा। अब जरा खूब देखिएगा, इस a को a से बहुत इजीली उड़ाया जा सकता है, उड़ गया। अब बचा क्या अपना? tan इनवर्स के साथ ऊपर क्या है? साइन थीटा, नीचे अरे सदियों पहले फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, अरे मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वह कास स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्लास 9 से पढ़ के। तो अब देखिएगा जो यह है तो इसके जगह पे कास स्क्वायर थीटा उठा के पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही पुट किए कास स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर और अंडर रूट एक साथ आए उड़ जाएंगे। अब बचा क्या? क्यों उड़ेगा? तो पता ही होगा ना आपको, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, पावर 1 आ जाएगा, यानी खत्म। यानी बचा क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा। अब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है वो कहीं न कहीं tan थीटा के इक्वल होता है। ऐसा कहीं कुछ देखिए, ऐसे रूल को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ यक्स था तो यक्स उतर गया, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा उतर जाएगा। आंसर नहीं, जरा सोचिएगा, ये तो हमने कुछ माना था तब आंसर ऐसा कुछ आया था। हमको x थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जो यहाँ पे आप कंसीडर किए हो ना, x इज इक्वल टू a के साथ साइन थीटा माना था आपने, तो जरा सोचिए हमको थीटा की वैल्यू निकालना है तो किसी के नीचे 1 तो होता ही होगा, और जैसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो x अपॉन a आ जाएगा। अब बगल में क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा। और जैसे ही इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो थीटा जो होगा बेचारा अकेला हो जाएगा, और इसका आंसर जो आएगा वो साइन इनवर्स x अपॉन a के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है, देखो थीटा आ चुका, तुरंत लिखिएगा थीटा का मान रखने, और जैसे थीटा का मान भरेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? साइन इनवर्स के साथ x अपॉन a। यही आपका फाइनल क्वेश्चन। ऐसे ही मैथमेटिक्स आराम से दिल लगाते चली जाएगी, सॉल्यूशन आता जाएगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास सोचने की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती, तभी वो सोच पाते हैं, नहीं दिक्कत हो जाती है। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को अपलोड करिए, आने वाला क्वेश्चन फिर अगला देखिए। इस बार क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा जटिल टाइप लग रहा है, लेकिन कभी क्वेश्चन को देख के घबराया नहीं जाता, क्वेश्चन देखा जाता है, कुछ सीखा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए सबसे पहले काम सोचिए, जरा देखिए यहाँ पे tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट लिखा है 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3as²। एक उस स्टेटमेंट है, इसे पढ़ लीजिए। पहले काम बताइए, सबसे पहला काम करना है कि इनको यहाँ से उड़ाना है। जब तक ये उड़ेंगे नहीं तब तक आंसर नहीं आएगा, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा आपको। ऐसा करिए, यहाँ 3 लिखा है ना, तो घुमा के tan थीटा का फार्मूला बना दीजिए, और जैसे ही tan थीटा का फार्मूला बनाएंगे ये अपने आप चल जाएंगे, अपने आप चल जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए सोचना पड़ेगा आपको। देखिएगा इसमें a भी दिया है, x भी दिया है, तो सोच लिखिए। देखिए क्या कहा है, माना tan है तो tan के फॉर्म में बनाएंगे, तो यक्स जो है यक्स को हम tan थीटा मानने का प्लान बनाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर जो यहाँ पे a नहीं होता ना तो इससे काम चल जाएगा, लेकिन हम धोखा दे रहे हैं हम लोग, a लिखा हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ a मानेंगे। और जैसे मानेंगे तो यक्स इज इक्वल टू a tan थीटा हो रहा है, उठा भर देंगे उसमें, उठा कितना होगा हमारे पास। देखिए tan इनवर्स यहाँ क्या है 3a² x लिखा था, तो x की जगह पर सीधे का सीधे भर लेगा a के साथ
tan थीटा माइनस यहाँ भी x क्यूब लिखा हुआ है, तो x क्यूब की जगह पे a tan थीटा लिखेंगे, ये होल क्यूब लिखना पड़ेगा। जरा देखते रहिएगा, यहाँ पे पावर क्यूब लिखा था इसलिए पावर क्यूब लिखना पड़ेगा हमको। अब अपान के साथ यहाँ a क्यूब लिखा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, सब काम स्लो स्लो चलते रहते हैं। ठीक, यहाँ देखते हैं 3a x स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या है इस बार a के साथ tan थीटा है। चलिए, लेकिन एक बात और है, यहाँ स्क्वायर लिखा था तो स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा। एकदम चोरी करके आइए, बस इतना समझिए, जहां जहां x लिखे ना, x से जहां पे a tan थीटा बढ़ते चले जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ आइए देखिए tan इनवर्स, अरे इसको लिख सकते हैं 3a क्यों लिख सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसकी पावर 1 होगा, और जब गुणा किया जाता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 और 1 जो होगा 3 हो जाएगा, मतलब क्यूब। और यहाँ पे क्या मिलेगा, क्यूब tan थीटा मिलेगा। अब माइनस के साथ क्या छापेंगे, इधर इसको उतार दीजिए, a क्यूब के साथ tan क्यूब थीटा अपान, मतलब जब ब्रैकेट तोड़ेंगे ना तो ये कूद कूद हर जगह जाएगा, जितने भी टर्म रहेंगे अंदर वहां वो कूद कूद जाएगा, एक बार a पे जाएगा एक बार 10 पे जाएगा। ऐसे करिए आप भी जरा, ये तो आ रहा है देखिए, तो अब क्या हुआ, यहाँ 3a, अब जरा सोचिए, जो इस ब्रैकेट का टर्म को तोड़ेंगे तब तक इस पूरा कूद जाएगा, फिर तो जैसे ही इसके पास जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, a स्क्वायर का a में पूरा करेंगे तो a क्यों नहीं आएगा, फिर बगल का इस tan थीटा लिखा हुआ था तो इस पर tan थीटा पर कूदेगा। देखिए अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा देखिएगा घूर के इस क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है। tan इनवर्स, सबसे पहला काम, अंश वाला जो पोर्शन है उसमें भी a क्यूब दिख रहा है, और जो डिनोमिनेटर हर वाला है उसमें भी a क्यूब दिख रहा है, तो धीरे से कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लिया तो इस बार बचा क्या, 3 tan थीटा माइनस क्या बचा, tan क्यूब थीटा। अब पूरे के अपान क्या बच रहा है, यहाँ से भी एक क्यूब कॉमन लेके लीजिएगा, आज जहां कुछ नहीं बचता वहां 1 तो बचता ही है, जान ही रहे होंगे कि किसी की तो 1 पाया जाता है, एक क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब बगल में क्या है, 3 के साथ tan स्क्वायर थीटा है। अब जरा देखिएगा तो वो ब्रैकेट बंद करके धीरे धीरे काट डालेगा, जो दिखे उड़ा डालेगा। अब बचा क्या आपके पास, tan इनवर्स। अब यह तो क्लास 9 10th से इसको पढ़ाया जा रहा है, 10th में पढ़ाया गया, 11th में पढ़ाया गया, यह तो रेडीमेड फार्मूला होता है किसका, tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा का फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब जरा सोचिए, अब तो जान ही रहे हैं कि यह सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 थीटा। लेकिन 3 थीटा तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसको मान मान के लगाए हैं, हमको आंसर यस में देना है। तो इसीलिए जो यहाँ पे आप मन्नत माने थे, माने कैसे, x इज इक्वल टू a माने थे और tan थीटा माने थे, तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x के नीचे 1 होता ही है, इनसे कहीं चलिए इधर आ, तो जब इधर आएंगे तो x समान a हो जाएंगे। अब बचेगा फिर इधर क्या, tan थीटा बचेगा। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan अपना पोजीशन बदल देगा, और जब tan पोजीशन बदलेगा यहाँ 1 तो पाया जाएगा, और जैसे उधर जाएगा तो इसको माइनस और नहीं इनवर्स पड़ता है ना, तो यानी कि x से थीटा इज इक्वल टू मिलने वाला हमको है tan इनवर्स x अपान a, और जो वैल्यू है इसे भी लिख दीजिएगा यहाँ पे, थीटा का मान रखने पर, जैसे थीटा का मान रखेंगे तो 3 के साथ, और थीटा की वैल्यू है क्या, tan इनवर्स के साथ x अपान a, यही आपका फाइनल आंसर है। इसलिए देखो क्वेश्चन भले ही बड़ा टफ दिख रहा है लेकिन कुछ है और नहीं, क्वेश्चन इजी, और इसको आप आवश्यकता अनुसार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर जहां कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए और वहां पे आप लिखिए इसके बारे में, और कोशिश ये कीजिए कि अपने से रिलेटेड जितने बच्चे हों यह, और इसको शेयर करिए। जब शेयर करेंगे तो एक फायदा और होगा कि थोड़ा सा इसी बहाना कई लोगों का जो माइंड होगा डेवलप होगा, पढ़ेंगे सीखेंगे। और जान लीजिए क्लास 12 वाले जो होते हैं वो अपने मन से पढ़ना नहीं चाहते, अपने पास नहीं पढ़ना चाहिए, कंडीशन क्या है उनके लिए, उनको पढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए काम करिए, आप जब इसको पढ़िए तो अपने से रिलेटेड जितने बच्चे हों सबको शेयर कर दीजिए, और जब शेयर कर देंगे तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और फिर कुछ लाभ उठाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 11।